नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम चर्चा करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 12 डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा चल रहा था उसकी 12.8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 12.8 में हमने पढ़ा था रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही, पर ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो सकते हैं। रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस विच इज रिड्यूसिबल, जो चेंज होने योग्य हैं, परिवर्तित होने योग्य हैं, इसमें इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे समीकरण पढ़ेंगे, ऐसे अवकल समीकरण पढ़ेंगे जो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं, और उन्हें कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्या तरीका रहेगा और किस तरह के होंगे। तो आज जो समीकरण मिलेंगे उनको अपन बर्नौली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्नौली समीकरण। और बर्नौली समीकरण का स्वरूप क्या होता है पहले मैं आपको वो लिखता हूं, और उसे हम रैखिक समीकरण में कैसे हम चेंज करेंगे वो समझाता हूं। और रैखिक समीकरण कैसे हल करते हैं ये बात हमने कल अच्छी तरह से कर ली थी, और 12.8 के कुछ सवाल भी हमने किए थे। अतः वो बात तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। नहीं आई है तो आप मुझे पूछें, कॉल करें। और मैं आपको फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि व्यूअर्स जो हैं वो 100% जाने चाहिए मंडे तक। इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, और आपको डाउट है तो तुरंत कॉल करके पूछें। आप डाउट्स वगैरह ऐप में भेजते हैं, अच्छी बात है, बट उनका वहां पर प्रॉपर जवाब या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। यदि आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो यू शुड कॉल मी। आइए आगे हम बात करते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा था बर्नौली समीकरण, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। वो है पहले हमारा जो चैप्टर है वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन चल ही रहा है। ओके, और उसके बाद हम आज जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा बर्नौली समीकरण। बर्नौली समीकरण किस तरह के हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और कैसे उसको रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में भी हम आज विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए ये एक बर्नौली समीकरण है, dy/dx प्लस, जैसे हमारे रैखिक समीकरण में क्या आता है, dy/dx इंटू कभी तो 2ax आ रहा है, या फिर 2ay आ रहा है, या xy दोनों आ रहे हैं। तो वहां देखना है कि यहाँ जो आश्रित राशि है उसका यहाँ पर आश्रित राशि का उपस्थित होना जरूरी था, और उसका गुणांक उसको हमने क्या नाम दिया था, p नाम दिया था। तो यहाँ पर py इज इक्वल टू तो रहेगा, पर यहाँ पर y की पावर n ये एक्स्ट्रा में है। रैखिक समीकरण में ये y की पावर n नहीं आता है, बस इतना ही पोर्शन, देखिए मेरा हाथ, इतना ही पोर्शन आता है इसमें रैखिक समीकरण में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे वो देखिए। सबसे पहले इसको हटाना है, तो दोनों पक्षों में y की पावर n का भाग लगाने का, डिवाइडिंग बाय y रेज़ टू n टू बोथ साइड्स। ओके, भाग लगाए तो ये बन गया हमारे पास y रेज़ टू माइनस n इंटू
वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई रेस टू वन माइनस एन वाई रेस टू वन माइनस, ध्यान देना, इज इक्वल टू, ये हो गया समीकरण संख्या 2। इसके बाद जब आप यहाँ y की पावर n का दोनों पक्षों में भाग लगा देते हैं, उसके पश्चात आप क्या करेंगे कि ये यहाँ पर e का जो गुणांक है उसको v मानेंगे। सदैव ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। इस तरह की स्टेप आएगी, संख्या कोई और हो सकती है पर स्टेप सेम टू सेम ये है। तो ये रहा हमारा y रेस टू वन माइनस एन, इसको v मान लो, p मान लो, कुछ भी मान ले, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसका अवकलन करेंगे तो आएगा हमारे पास वन माइनस एन इंटू वाई रेस टू माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल dv बाई dx। यहाँ आप देख सकते हो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट ऑफ x, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ से हम dy बाई dx का मान ज्ञात कर लेंगे, साथ में ये पड़ा है हमारे पास इंटू में y रेस टू माइनस एन, तो इसको भी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल उधर हमारे पास पड़ा था, तो ये पार्ट जब इसके डिवाइड हो जाएगा तो वन बाई वन माइनस एन और इंटू ये रहा डी बाई डी एक्स। इसको हम समीकरण संख्या 3 नाम देते हैं और समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखिए आप रख रहा हूं, यहाँ पर जगह पड़ा, थोड़ा सा यहाँ रख रहा हूं, तो देखिए क्या करना है, ये पूरा पार्ट समीकरण 2 में भी पड़ा है, इसकी जगह उठाकर वन बाई वन माइनस एन इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख दूंगा। यहाँ इसको मैंने v माना था, उसको v लिख दूंगा, इस क्या हो गया q, यानी क्या बन गया, देखिए वन माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वी और इज इक्वल। ये समीकरण संख्या 4 है जो एक रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। और रैखिक में कौन सा डिफरेंशियल की बात चल रही है, इस सी बात है, डिफरेंशियल की बात करेंगे, तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ओके, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का तरीका आपको पता आता है। यहाँ पर इसको हटाना चाहो इसको हटा सकते हो, एक स्टेप और लेकर कोई दिक्कत नहीं। ये डायरेक्ट dy बाई dx बन गया और इज इक्वल प्लस ये p बाई वन माइनस एन हो गया और इंटू में क्या पड़ा, v पड़ा है, इज इक्वल ये वन बाई वन माइनस एन और इंटू में क्या हो गया, q हो गया। अब यहाँ जो v का गुणांक, सॉरी यहाँ y नहीं था, सॉरी यहाँ y नहीं था, v था, v था, देखिए एक बार कोई दिक्कत नहीं, v था यहाँ पर, देखिए ये रहा, इसका वैल्यू रखा है यहाँ पर, यहाँ v था, dv बाई dx था। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि v के गुणा में जो पड़ा है उसको हम क्या मानते हैं, p, इसकी तरह p, ये p है अपने आप में, तो यहाँ पर इसका हम e की पावर में इंटीग्रल पता करेंगे। अब यहाँ ये नहीं सोचना कि अभी क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये तो अभी जैसे सवाल आएगा उसमें संख्या आएगी, p तो मैंने ऐसे ही माना है, p का मान कुछ ना कुछ आएगा तो इसका इंटीग्रल भी होगा, इंटीग्रल होगा तो इसका IF भी निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी फाइंड आउट होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट होने के बाद हम इस रैखिक समीकरण को IF से गुणा करते हैं, IF से गुणा करने के बाद LHS सदैव यहाँ पर ऊपर v है तो v इंटू IF का डेरिवेटिव बन जाएगा, तो d बाई dx लिख के ब्रेसिस में v लिखना इंटू IF लिखना, ब्रेसिस क्लोज करना, इज इक्वल जो बनेगा वो बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर दोनों पक्षों का आप समाकलन करेंगे तो इधर d बाई dx हट जाएगा और यहाँ पर v इंटू IF बचेगा और RHS में जो पड़ा उसका उचित विधि से आप समाकलन कर लेंगे। इस प्रकार हमारा सवाल हल हो जाएगा। आगे देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल हो इस तरह के, तो एग्जाम्पल पढ़ा है हमारे पास में 27 ही ले लेता हूँ पहले।
27 नंबर का एग्जांपल मैं सोल्व कराता हूं। देखिए इधर बर्नौली समीकरण पढ़ रहे हैं और बर्नौली समीकरण किसका है, यानी ऐसा समीकरण है जो रेखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो सकता है। और बर्नौली समीकरण का स्वरूप dy/dx + ey = q * y⁴n होता है। और इसकी स्टेप्स मैंने लिख दी बोर्ड पे, जरा देख लें, समझ लें एक बार। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 27 की बात कर रहा हूं। और इसमें लिख रखा है dy/dx प्लस y = x क्यूब इंटू y⁻⁶। तो यहां देखिए जो मैंने बर्नौली समीकरण लिखा था उसमें q और इंटू में y की पावर n था, तो y की पावर n का पूरे समीकरण में भाग लगाने पर, यानी y की पावर 6 का समीकरण में भाग लगाने पर अब भाग लगाया तो क्या आएगा, जरा देखिए एक बार गौर से। ये बन गया हमारे पास y⁻⁻6 × dy/dx प्लस ये बन गया हमारे पास में y⁻⁻5 = x⁻3। यहाँ पर पहले से कुछ नहीं है, मतलब एक है, और इस एक के इंटू में जो पड़ा है, एक तो p का काम कर रहा है, एक तो पड़ा है उसको हम v मानेंगे। माना y⁻⁻6 = v है, तो इसका एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे, सॉरी 5 का इसका अवकलन करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास में -5 और बाई y⁻⁻6। देखिए आप क्या हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास इसका अवकलन जाएगा -5 और एक पावर कम होगी तो -6 होगी, और y का करेंगे तो dy/dx बन जाएगा, और v का करेंगे तो dv/dx बन जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 1 नाम देते हैं, इसको हम समीकरण संख्या 2 नाम देते हैं, इसको हम समीकरण संख्या 3 नाम देते हैं। समीकरण 3 का मान यहाँ 2 कर देते हैं। आप देखिए यहाँ कितना मान भाग तो 1 से बढ़ेगी, इतना मान भागो तो -5 के भाग में चला जाएगा, तो -1/5 × dv/dx हो जाएगा। तो यहाँ लिखना चाहिए, लिखिए समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से क्या आया, इधर आ गया फ्रेंड्स हमारे पास -1/5 और dv/dx प्लस ये बन गया हमारे पास में v और = x⁻3। यहाँ इसको -5 को हटाना चाहो तो ये बन गया dv/dx -5v = -5x⁻3। अब ये रेखिक अवकल समीकरण बन गया है। यहाँ पर v का गुणांक 5 है, इसका p की पावर में इंटीग्रल पता करेंगे तो e की पावर 5x हो जाएगा, और उसको दोनों पक्षों से गुणा करेंगे। आगे आप आराम से इसको हल कर सकते हैं, जो स्टेप्स आपको बता रही थी उसके अनुसार ये आराम से हल हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो वो क्या है उसको जरा देखिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा स्टेप्स है। स्टूडेंट यहाँ देख रहे होंगे 27 जो सवाल था, सवाल में एक मिसिंग था, मैंने सवाल जैसा था ऐसे उठाया और इसको हल किया है। ये 105,000% करेक्ट है, कोई एरर नहीं। सवाल था उसके अकॉर्डिंग जो स्टेप्स आई वो एक्यूरेट है।
कहीं भी एरर नहीं 1% भी, पर सवाल में मिस्टेक थी, सवाल में कुछ मिसिंग था। वो मिसिंग ये था, यहाँ पर x था, इसके इंटरव्यू क्या पढ़ा था, x पढ़ा था, जो हमारे एग्जाम्पल में जहाँ सवाल लिखा वहाँ नहीं लिखा था। मैंने आगे कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ सवाल उठाया उसको हल कर दिया, जैसा था। पर आप चाहो कि एज इट एग्जाम्पल में क्यों नहीं मैच हो रहा, तो वहाँ पर आप लगा लें कि dy/dx के पहले गुणा में x है, इसलिए आप इसको यहाँ भाग लगाए ना, y⁴ का दोनों पक्षों में भाग लगाने पर, तो वहाँ x × y⁴ का भाग लगाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ dy/dx के गुणा में जो भी है उसको हटाना है, इसको भी हटाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x × y⁴ का भाग लगाने पर ऐसा लिखेंगे। पर जो सवाल एग्जाम्पल में सवाल जहाँ पड़ा वहाँ देखिए गौर से, वहाँ इंटू में x नहीं है, मैंने डायरेक्ट है उसको हल कर दिया। आगे बढ़िए 28 नंबर एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट देखिए, हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, मैं आपको 29 नंबर का एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए जरा, ये सारे 83 पर हल होने हैं। मैं आपको प्रत्येक सवाल को एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके बताता हूँ, और उसके आगे आप सोल्व करेंगे। फिर भी किसी को दिक्कत हो तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। dy/dx + 2x tan 1y, dy/dx + 2x × tan 1y माइनस x³ और इंटू में 1 + y² = 0 पर। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। dy/dx प्लस ये आ गया 2x tan 1y और इंटू 1 + y²। मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, और इसको मैं ओपन भी करूंगा तो ये माइनस का रहेगा, इसको सीधा उधर भी ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा x³ ब्रैकेट 1 + y²। अब यहाँ जो मैंने आपको बर्नौली समीकरण का स्वरूप बताया था, वो dy/dx + py = q × y⁴n था। वो जो y⁴n क्योंकि गुणांक में जो भी पढ़ा था उसका मैं दोनों पक्षों में भाग लगाऊंगा, तब देखिए क्या स्थिति बनती है। मैं लिखूंगा 1 + y² का दोनों पक्षों में भाग लगाने, में भाग लगाने पर, ठीक है। अब भाग लगाया तो क्या बनेगा, ये 1/1 + y² इंटू dy/dx और प्लस ये हो गया हमारे पास 2 tan 1 2x और इंटू tan 1 y, इसका भाग लगा के कर दिया, और ये x³ हो गया। इसे समीकरण संख्या 2 देंगे, और ये समीकरण संख्या 1 लगा। अब समीकरण 2 में जो भी p का गुणांक है उसको हम v मानते हैं, तो यहां लिखूंगा मैं कि माना tan 1 y = v है, तो 1/1 + y² इंटू dy/dx = dv/dx हो। समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 व 2 से सॉरी 3, समीकरण 3 का मान 2 में रखा जाए, 1/1 + y² इंटू dy/dx का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो वो dv/dx होगा। तो यहाँ सिंपल सी बात मैं लिख देता हूँ, ये लाइन हर बार ही हम लिखते हैं समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। ऐसा करने पर बनेगा dv/dx
देखिए डी वाई इसका वैल्यू उठाकर यहाँ रखेंगे तो डी बाई डी एक्स प्लस 2x, इसको मैंने क्या माना था, v माना था, 2xv इज इक्वल एक्स वी। तो ये हो गया 2xv और इज इक्वल एक्स। ये एक बन गया रेखीय अवकल समीकरण। यहाँ पर जो p है वो 2x है और p का t की पावर में हम इंटीग्रल पता करते हैं, if इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करेंगे, उसको समीकरण से गुणा करेंगे। बायां पक्ष v इंटू if का डेरिवेटिव होगा, दायां पक्ष जो है वो होगा, फिर दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे तो जो पार्ट हमारे पास लेफ्ट में आया वो कैसे करेगा, राइट वाले का हम उचित विधि से समाकलन कर देंगे। आगे बढ़े हम, तो स्टूडेंट जरा देखिए एक्सरसाइज 12.9 की बात करें तो 12.9 में यही थीम है। पहला सवाल इसी तरह से होना है, दूसरा सवाल मैं बोर्ड पे एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जरा एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो गई है 12.9। स्टूडेंट्स मैं आज भी बता दूं आपको कि इसमें मिसलेनियस के सारे सवाल जितने भी हैं A to Z मैंने आपको अधिकतम सवाल बताएं, अधिकतम एग्जाम्पल बताएं, बहुत ही कम सवाल ऐसे होंगे जो मैंने आपके लिए छोड़े। इसलिए आप अच्छी तरह देखिएगा कि विविध प्रश्नमाला के सारे सवाल A to Z आपको करने हैं, हल करने, निकालने। आपको आ जाते हैं तो फिर कॉपी में करिए, नहीं आते तो मेरे को कॉल करिए। हमारा एक्सरसाइज जो स्टार्ट हुआ है वो है 12.9 और सवाल संख्या दूसरे की हम बात करते हैं। वो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स dy बाई dx इज इक्वल e रेज़ टू x माइनस वाई ब्रैकेट्स e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू y। आप देखिए मैं इसे थोड़ा सोल्व करता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ। ये एक्चुअल में क्या है, ये है e की पावर x, ओके, और बाई e की पावर y लिख सकते हैं। हम इसे ऐसा भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं। कैसा, e की पावर x इंटू e की पावर माइनस y, दोनों सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो आपको अच्छा लगे। और यहाँ पर e की पावर x पड़ा है, माइनस e की पावर y ऑलरेडी था। जब मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा तब क्या स्थिति बनेगी वो ऑब्जर्व कीजिए। dy बाई dx और इसका भाग लगाओगे यानी ये से गुणा होगा तो ऐसे ये दो दोनों इंटू हो गए, तो यहाँ पर हो गया ex की पावर 2 हो जाएगी और इसको e की पावर 2x भी हम ले सकते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और e की पावर x ही बना रहेगा। जरा गौर से देखिए इसको क्या है, यहाँ पर देखिए क्या बन गया, ये बन गया e की पावर 2x और इंटू e की पावर माइनस y और ये बन गया माइनस e की पावर ओनली x। अब इस पार्ट को उठाकर इधर ले आता हूँ तो ये पार्ट क्या बना, ये पार्ट अपने आप में इधर आएगा, प्लस का है ही है तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको भी उठाकर इधर ला सकते हैं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं ऐसा करता dy बाई dx प्लस e की पावर x इज इक्वल e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस y। अब मैं e की पावर माइनस y का दोनों पक्षों में क्या लगा देता हूँ, भाग लगा देता हूँ। ये काम आप यहाँ डायरेक्ट करते तो x और y दोनों थे, इसलिए सिंगल जो वैल्यू डिवाइड नहीं होती, इसलिए मैंने ऐसा किया है। आगे देखिए तो हमारे पास बन गया स्टूडेंट्स ये 1 बाई या इसको e की पावर प्लस y इंटू dy बाई dx और प्लस ये हो गया हमारे पास e की पावर x इंटू e की पावर y डिवाइड कर रहे हैं इज इक्वल e की पावर 2x। आप इनको अपन नाम देते हैं, समीकरण संख्या इसको हम 2 कह सकते हैं और ये समीकरण 1 हो गया, यहाँ तक 1 हो गया, ओके। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में जो ये e की पावर y पड़ा है उसको हम v मानेंगे। क्या मानेंगे, v। हम लिख देंगे यहाँ पर कि माना
e की पावर y बराबर v भी मान सकते हैं, कोई जरूरी v माने, e की पावर y इंटू dy बाई dx हो गया इज इक्वल dv बाई dx हो गया। समीकरण संख्या 3 का मान 2 में रखा जाए तो स्टूडेंट इसका मान रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा। क्या होगा बोलो, dv बाई dx प्लस e की पावर y को क्या माना v, तो यहाँ e की पावर x इंटू v और ये ऐसे पड़ा रहेगा, ये dv बाई dx हो गया और प्लस ये हो गया e की पावर x इंटू v और x इक्वल e की पावर 2x। ये एक रैखिक अवकल समीकरण होगा जिसे आप आराम से हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारा जो एक्सरसाइज है वो 12.9 में लगभग सारे सवाल इसी तरह से होने। जो कोई सवाल आपको नहीं आता है या मुझे लगेगा मुझे आपको बताना चाहिए तो वो सवाल मैं आपको कल बताऊंगा और आगे हम फिर 30 चैप्टर की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।